हम देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में इसलिए लड़ते हैं कि वो छात्रों के लिए ईमानदारी पूर्वक हक और अधिकार के लिए ये जेल गए, लाठी खाएं और अभी भी हमारे 7 दिन के लिए अनशन में बैठे हुए। सरकार हमको इस तरह से किसी पार्टी राजनीति करके हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करेगी, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बताता हूँ, और 10 तारीख को विधानसभा का घेराव हम लोग करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि हम लोग को बोल दिया है कि हम लोग जेल कैंप के हैं, कोई बोल देता है बीजेपी का है। भाई हम किसी पार्टी का नहीं है। अगर कोई बोलता है हमको पार्टी का तो साक्ष्य दिखा दे। हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोलते हैं, साक्ष्य दिखा दे कि हम किस पद में हैं और किस पार्टी में हैं। तो क्या मंत्रियों ने भी इन बात को कहा आप लोगों से कि आप लोग पार्टी के हैं? वो बोले कि जेल कैंप के लोग आए हुए हैं। हम बताना चाहता हूँ, मैं जेल कैंप का नहीं हूँ और हमारे जितने भी प्रतिनिधिमंडल गए वो किसी पार्टी राजनीतिक संगठन से नेता हम लोग। हम उन्हें साक्ष्य वहाँ पर सबके सामने कटाक्ष किया उसके बातों को। उन्होंने बात को अपने गलती को माने। हम किसी भी पार्टी राजनीतिक दल से संगठन नहीं करते हैं। हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। आप लोगों को कह दिया कि पार्टी के हैं तो आहत नहीं हो रहे हैं? आहत कैसे नहीं होगी? कोई बोलता है कि बीजेपी का है, कोई बोल देता है जेएमएम का है, कोई बोल देगा। भाई हम किसी पार्टी से नहीं है। अगर पार्टी से रहता तो आज चंदन कुमार पीएचडी वर्तमान में कर रहा है। अगर पार्टी में हमको राजनीति करना रहता, हमको अगर राजनीति करना रहता तो हम इतना पढ़ाई क्यों करते? हम विवश हैं, हम बेरोजगार हैं, हम हताश हैं, हम व्यवस्था से हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। हम 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड है, पीएचडी कर रहे हैं। में रहेंगे। सरकार की ओर से स्टंट क्लियर करे कि कब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। दूसरे दौर की बैठक में बात हुई है क्या? दूसरे दौर की बात नहीं हुई। वो अलग अलग संगठन से भी बात कर रहे हैं, जिससे जेसीएम हो गया, एनएसवाई बोल रहे थे कि और संगठन के लोग हैं उनसे भी हमारी बातें करना है। हम लोगों ने अपनी बातें जो रखना था हर बिंदु के तरीके से हम लोग सारे पॉइंट वाइज जो है हर चीज़ों को रख दिया कि जो भी टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं का आयोजन कराया गया है, जिसकी रिजल्ट अभी जारी नहीं किए गए हैं, वो प्रक्रिया में हैं, उनको अभिलंब रद्द किया जाए। साथ ही साथ टीडीपीएल एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर जो अभय तिवारी हैं, वो जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में वो बैठे हैं। जैसे आपका पीजीटी हो गया, जेएसएससी सीजीएल हो गया, और उसी के जांच के दायरे में आप देखेंगे कि सीआईडी के जांच के दायरे में आपको बहुत सारे चीज़ों को देखने को मिला होगा कि उत्पाद सिपाही, नगर निगम, जेएसएससी सीजीएल और फील्ड वर्कर, विभिन्न प्रकार के एडमिट कार्ड, आपका ओमार सीट और ब्लैंक चेक बरामदी हुई, तो उसको भी अविलंब रद्द किया जाए। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें को डिमांड किया कि आप विश्वसनीय एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन करिए, जैसे टीसीएस होता है। ऐसा नहीं है तो आयोग खुद परीक्षा का आयोजन करा जाए। ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को परीक्षा आयोजन करके झारखंड के छात्रों को भविष्य के साथ खेलना बंद करिए। दूसरी बात, आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द इस पर निर्णय लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करके आपकी बातों को पहुंचाऊंगा और बहुत जल्द निर्णय होंगे। तो यहाँ विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तारीख पर तारीख दी जा रही है। आप लोगों ने कहा नहीं कि जल्दी सरकार सुन क्यों नहीं रही? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं 7वां दिन उनका जो है भूख हड़ताल है, उनके जान का खतरा है। बाकी हमारे 3 साथी और भूख हड़ताल में, उनका 5वां दिन है, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। सरकार को हम लोग हर चीज़ बोलता है आप उनका अनशन तोड़ाइए, उनका जान बचा रहा है, जो चीज़ होना रहेगा वो करेगा, मतलब आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा बात है, कभी पार्टी का कोई लगा रहा है। अभी सुनने में आया कि हम लोग को बोल दिया है कि हम लोग जेल कैंप के हैं, कोई बोल देता है बीजेपी का है। भाई हम किसी पार्टी का नहीं है। अगर कोई बोलता है हमको पार्टी का तो साक्ष्य दिखा दे। हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोलते हैं, साक्ष्य दिखा दे कि हम किस पद में हैं और किस पार्टी में हैं। तो क्या मंत्रियों ने भी इन बात को कहा आप लोगों से कि आप लोग पार्टी के हैं? वो बोले कि जेल कैंप के लोग आए हुए हैं। हम बताना चाहता हूँ, मैं जेल कैंप का नहीं हूँ और हमारे जितने भी प्रतिनिधिमंडल गए वो किसी पार्टी राजनीतिक संगठन से नेता हम लोग। हम उन्हें साक्ष्य वहाँ पर सबके सामने कटाक्ष किया उसके बातों को। उन्होंने बात को अपने गलती को माने। हम किसी भी पार्टी राजनीतिक दल से संगठन नहीं करते हैं। हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। हम देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में इसलिए लड़ते हैं कि वो छात्रों के लिए ईमानदारी पूर्वक हक और अधिकार के लिए ये जेल गए, लाठी खाएं और अभी भी हमारे 7 दिन के लिए अनशन में बैठे हुए। आप लोगों को कह दिया कि पार्टी के हैं तो आहत नहीं हो रहे हैं? आहत कैसे नहीं होगी? कोई बोलता है कि बीजेपी का है, कोई बोल देता है जेएमएम का है, कोई बोल देगा। भाई हम किसी पार्टी से नहीं है। अगर पार्टी से रहता तो आज चंदन कुमार पीएचडी वर्तमान में कर रहा है। अगर पार्टी में हमको राजनीति करना रहता, हमको अगर राजनीति करना रहता तो हम इतना पढ़ाई क्यों करते? हम विवश हैं, हम बेरोजगार हैं, हम हताश हैं, हम व्यवस्था से हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। हम 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड है, पीएचडी कर रहे हैं। सरकार हमको इस तरह से किसी पार्टी राजनीति करके हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करेगी, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बताता हूँ, और 10 तारीख को विधानसभा का घेराव हम लोग करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल होगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगी, सकारात्मक होगी। सरकार की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला भी है? जो हमारी मांगे थे उस मांगों को लेकर मैंने सभी साक्ष्य को तर्कपूर्वक और बिंदुवार तरीके से मैंने रख दिया। हमारी मांगे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ भी
आप मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हैं, बहुत सारे हमारे जो है मेमोरेंडम बना के दिया है। मेरा मेमोरेंडम में 2 प्रकार के जो मांग किए गए हैं, एक है तत्कालीन मांगे। तत्कालीन मांगे में हमारे लगभग 11-14 पॉइंट हैं और हमारे कुछ हैं लॉन्ग टर्म डिमांड, लेकिन उसके लिए भी समय सीमा है। सरकारें सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के आयोग सरकार के कहने पर ही काम किया है। सरकार वहाँ पदस्थापित करते हैं और मैंने ये भी डिमांड किया कि वो ऐसे पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जिसका कोई भी पार्टी राजनीतिक संगठन से जुड़ाव ना हो और 10 साल से और साथ ही साथ उस पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, किसी भी प्रकार के मामले में वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर इस प्रकार से राजनीतिक संगठन के लोग रहेंगे, अपने लोगों को वहां पर सौंपेंगे, तो यही होगा, छात्रों के साथ अन्याय होगा। इसी तरह से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी परीक्षा को आयोजन कराएगी तो झारखंड के छात्र हमेशा ठगे महसूस करेंगे। आज देखिए झारखंड के इतिहास बताते हैं, जब से इस सरकार आई थी बताते हैं कि जेएसएससी से लेकर, जेएसएससी में पहला आया था लेब असिस्टेंट से जो नौकरियां बेचने का शुरुआत हुआ, आज 14वीं जब इसमें भी रुकी नहीं है। आप देख सकते हैं एक भी नियुक्ति नहीं क्या सारी नियुक्ति रद्द हो। हेमंत सोरेन सार्थक है, वो बोलते हैं कि हमारे आपके सारे चीजें जायज है। मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके सारे बातें को रख देंगे। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को पॉइंट नोट भी किया कि आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार के रिफॉर्म चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत पनप रहे हैं और डिग्रियां को खुल्लम खुला बेच रहे हैं। मैंने मंत्री जी से यह भी मांग किया कि जो खुल्लम खुल्लम डिग्रियां बेच के जो नौकरियां को यहाँ झारखंड के छात्रों को भविष्य को बेचने कर रहा है, आज 30,000 40,000 में डिग्रियां लेके हम लोगों का नौकरियां खाने का प्रयास कर रहा है। हम लोग 2 साल लगातार मेहनत करते हैं और परीक्षा देते हैं, लेकिन परीक्षा से हम लोग बाहर हो जाते हैं क्योंकि डिग्रियां खरीद के नौकरियां भी खरीद लेते हैं। क्या वो बोला बहुत जल्द होगी, हो सकता है कि मंत्रिमंडल यहाँ पर भी हमारे जो है धरना स्थल में आएंगे। क्या वो बोले आएंगे, गवर्नर जी को थोड़ा स्वास्थ्य को देखने के लिए आएंगे, उनका कंसर्न के लिए बात कर रहे थे। मंत्री जी वही सब आएंगे, आप उनको पास अभी थोड़ा बैठकें कर रहे थे अलग अलग। बिल्कुल विधानसभा सारे लोग हम लोग एक साथ हैं, हम लोग छात्र हैं और छात्र का आवाज एक साथ गूंजेगी और पूरे विधानसभा में गूंजेगी कि आप हमारी आवाज को क्यों दबा रहे हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज गूंज रही है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 तारीख से लगातार जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथी भूख हड़ताल पर, उनके स्वास्थ्य खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है।